শেয়ার মার্কেটে মুনাফার প্রলোভনে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেপ্তার শ্রীকোনার জয়দীপ। বরাক জুড়ে ট্রেডিং জালিয়াতি কাণ্ডে নতুন মোড়, 1.5 বছর পর ধরা পড়ল মূল অভিযুক্ত। অবশেষে জালে ট্রেডিং কেলেঙ্কারির মাস্টার মাইন্ড জয়দীপ দত্ত। বরাক উপত্যকার বহুল আলোচিত ট্রেডিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার হলো অন্যতম মূল অভিযুক্ত রাজদীপ দত্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে শিলচরের তারাপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তের বাড়ি শিলচর থানার অন্তর্গত শ্রীকোনা প্রথম খণ্ড এলাকায়। বুধবার তারাপুর টাউন আউটপোস্টে সাংবাদিক সম্মেলনে কাছাড় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রজত কুমার পল জানান, প্রায় 1.5 বছর আগে জয়দীপ দত্ত শেয়ার মার্কেটে বিপুল মুনাফার লোভ দেখিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে কৌশলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে। প্রাথমিক তদন্তে প্রায় 37 লক্ষ টাকার প্রতারণার তথ্য উঠে এলেও ভুক্তভোগীদের অভিযোগ অনুযায়ী বরাক উপত্যকার 3 জেলা মিলিয়ে এই অঙ্ক 15 থেকে 20 কোটি টাকারও বেশি হতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়দীপ দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করত। প্রথম দিকে কিছু বিনিয়োগকারীকে লাভের অংশ দিলেও পরে বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে আত্মগোপন করে। গত 1.5 বছর ধরে সে পলাতক ছিল। এই ঘটনায় বহু পরিবার আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রতারিতদের অভিযোগ, সঞ্চিত অর্থ, ব্যবসার পুঁজি, এমনকি ঋণ নিয়ে পর্যন্ত অনেকেই জয়দীপের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, গোটা প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন গ্রেপ্তার অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং তদন্ত আরও বিস্তারিত করা হচ্ছে। জয়দীপ দত্তের গ্রেপ্তারের ফলে বরাক জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বহু প্রতারিত ব্যক্তি এখন আশায় বুক বাঁধছেন যে এই গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের হারানো অর্থ উদ্ধারের পথ কিছুটা হলেও সুগম হতে পারে। देखिए, हाल ही में हमें एक कंप्लेन रिसीव हुआ और उसके साथ साथ में कई लोगों ने और भी कंप्लेन दिया उसी मैटर में। मैटर ये था कि एक व्यक्ति जो कई पब्लिक लोगों को एक लोभ देता था कि उनको पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा या कुछ कंपनी खड़ा करेगा, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग वाहनों से, ताकि उनसे वो पैसा लेके और उनको एक अच्छा रिटर्न का जो वादा करके, क्योंकि उन लोग को एक बड़ा अमाउंट करके देगा कि अगर आप लोग 10 लगाएंगे तो हम आपको इतना % लगा के आपको रिटर्न दूंगा कम टाइम में। इसके लिए कई सारे विक्टिम लोग हैं जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन को एक इकट्ठा अमाउंट बड़ा मिला या कई लोग मंथली कंट्रीब्यूशन से कुछ कुछ अमाउंट देते रहे। तो शुरू में कुछ कुछ लोगों को जब इसने रिटर्न दिया तो और लोग उससे जुड़ना शुरू हुए। तो जब और लोग जुड़ना शुरू हुए तो ये नंबर बढ़ गए, जिससे कि कई सारा पब्लिक लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जयदीप दत्ता, ये श्रीकोना एरिया का रहने वाला है, अंडर सिलचर PS। तो इसने ऐसे कई व्यक्तियों को लोभित करके उनसे काफ़ी सारे फंड्स इकट्ठे किए और एट लास्ट में वो उन लोग को उनका रियल पैसा भी वापस नहीं दे पाया। तो जब इन लोगों ने कंप्लेन किया तो हमने रेलिवेंट सेक्शन में इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया है सिलचर थाना में, और ये व्यक्ति अभी पकड़ लिया गया है। और इसने जो पैसा लिया था ये 1-2 साल और उससे भी पहले से लेता हुआ आ रहा। तो मतलब काफ़ी टाइम से ये व्यक्ति उन लोग की पहुंच से भी बाहर था, अपना मोबाइल वगैरह सब बंद करके गायब हो चुका था। अभी वो व्यक्ति मिला है तो हमने केस रजिस्टर करके आज इसको हम कोर्ट में फॉरवर्ड करेंगे, और साथ ही साथ इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन में इसने किस किस अकाउंट से कहाँ कहाँ अकाउंट क्रिएट किया या कोई कंपनी खुला है कि नहीं, और जो इसने ये जैसे वादे किए हैं कि ये कुछ कंपनी खोलेगा, उसमें कुछ विक्टिम्स लोगों को उनका शेयर होल्डर बनाएगा, जिस टाइप के वादे वो सच हैं झूठ हैं वो आगे निकाले जाएंगे, और एक्चुअल में वो पैसा इसने कहाँ रखा है और या कहीं खर्च कर दिया या कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जो भी है ये आगे की इन्वेस्टिगेशन में हम निकालेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से सिलचर और कचार वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वादा करता है कि जो कम टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करे, तो बी कॉशियस। ऐसा कुछ भी होने से तुरंत सबसे पहले ऐसा इन्फॉर्मेशन को अपना नियरेस्ट थाना में रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है सर, और ऐसा ऐसा व्यक्ति हमको ऐसे ऐसा रिटर्न देने का वादा कर रहा है, क्या ये सच है या झूठ है, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सवाल है जो कि हमारा पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ इसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती है। लोगों को लगता है कि हाँ, क्योंकि वो आदमी कुछ लोगों को अगर रिटर्न दिया है तो हमको भी दे सकता है। तो पब्लिक ऐसे झांसों में ना फंसे, और ऐसे क्योंकि एक बार क्राइम हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए उनका पैसा वापस आने में टाइम लगता है। तो इससे सबसे बेटर ऑप्शन है कि पब्लिक जो है इन सब कर्मकांडों से दूर रहे और अवेयर रहे कि ऐसा कुछ उनके साथ ना हो। और आप लोग इस मैसेज को कृपया करके दूर से दूर तक पहुँचाइए। अब तक कितना ये कर चुका है वो? कितना अमाउंट कितना होगा? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। अमाउंट जो है कंप्लेंट के हिसाब से अभी तक हमें मिला है कि इसने लगभग 35 से 40 लाख के बीच लोगों का अभी तक, जितना हमें कंप्लेंट मिला है उस हिसाब से 35 से 40 लाख के बीच अभी तक फ्रॉड हो चुका है। और लेकिन जो अगर हम एक 2-3 साल से ज़्यादा का पीरियड अगर लेंगे तो ये अमाउंट लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच में जाएगा। तो जिसका पैसा मतलब वो मिल नहीं रहा था, उन लोगों ने पहले कंप्लेन किया? हाँ, श्रीकोना एरिया से
नहीं, एरिया वाइज अलग अलग जगह हैं, बराक वैली से कई कई जगह से लोग हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अलग अलग जगह पे जाके रहा होगा, वहाँ अलग अलग तो जगह इनके जाके साथ influence और किया। भी कोई है या अकेले? हाँ, वो इनका अभी हमें इंटरोगेशन करना बाकी है, तो इसलिए आज हम इन्हें कोर्ट में फॉरवर्ड करके इनका फर्दर इंटरोगेशन करेंगे और कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये एक कुछ सिंडिकेट टाइप का भी हो सकता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा है या अदर डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा है या अदर स्टेट्स में भी चल रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है क्या सर? ये हम विक्टिम्स लोगों से पूछताछ जितना किए हैं, तो उन लोगों ने बैंक ट्रांजैक्शन से भी पैसे दिए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी पैसे दिए हैं, कुछ लोगों ने कैश में भी दिए हैं, चेक में भी दिए हैं, तो अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट्स हैं और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भी थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तो हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके ही फर्दर आपको अपडेट देंगे। इनका प्रोफेशन क्या था जो लड़का लड़की किया जो आपने नाम बताया, मतलब ऐसे क्या करती क्या? ये एक्चुअली में ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ ट्रेडिंग वगैरह का ट्रेनिंग करके कुछ कोर्स दिखा के फिर लोगों को जो किया है कि ये ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद इनको फिर बेनिफिट होता है, फिर उसके बाद ऐसे लोग कुछ 4-5 लोगों को और बेनिफिट दिला के मतलब एक शो हो जाता है कि मैं कई लोग को बेनिफिट दिला चुका हूँ, तो जब आप 4 लोग को बेनिफिट दिला देते हैं तो उसके बाद 10 लोग और आते हैं कि हमको भी बेनिफिट दिला दीजिए, ये वही एक मॉडस ऑपरेंडी है। कुछ महीने पहले जो वो लिंक अभी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो लिंक है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में आगे ही पता चल पाएगा। सर कुछ दिन पहले रस्ता एक बार पता करना पड़ेगा। और इनकी तरफ से अगर कोई अभी तक कोई ऐसा एलो सिचुएशन तो हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी फैमिली से अगर उन्होंने कुछ कहा होगा कि हमारा आदमी क्यों लेके, तो उनको वैलिड रीजन दिया जाएगा कि हमें अरेस्ट क्यों किया है, जो कि लीगल प्रोसीजर है। वो विक्टिम है, उसको डिटेन करने के बाद उसको